रेहान को पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने एक पुरस्कार लाइब्रेरी के बारे में सुना, जहां की किताबें दुनिया की किसी और लाइब्रेरी में नहीं मिलती थी, जिसके बारे में मशहूर था कि जो वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। इन बातों को नजरअंदाज करते हुए एक शाम वह उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंच गया। लाइब्रेरी के बाहर एक पुराना और पुरस्कार सा बोर्ड लटका था, जिस पर फीकी लिखाई में लिखा था, बुक स्टोर। लाइब्रेरी इतनी पुरानी थी कि उसका दरवाजा जैसे हमेशा से बंद था। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर काफी निशानात थे। उसने इन्हें नजरअंदाज किया और लाइब्रेरी के अंदर चला गया। अंदर का माहौल वीरान और खामोश था। एक अजीब सी हवा थी जो पुरानी और धूल भरी थी। हर तरफ किताबें अलमारियों में रखी हुई थी, मगर सब पर धूल की एक मोटी परत थी। लाइब्रेरी की खामोशी इतनी गहरी थी कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस धूल से ढकी अलमारियां और एक गहरी दबी हुई खामोशी, जैसा हर पुरानी जगह में होता है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो अफवाहों को सच साबित करता। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। उसने इधर उधर देखा, हर किताब को गौर से। यह कितनी पुरानी जगह है, उसने अपने आप से कहा। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक मेज पर पड़ी, जहां एक अजीब सी किताब रखी हुई थी। मेज के आसपास कुछ भी नहीं था, बस वह एक किताब थी। किताब का कवर पुराना सा था और उस पर एक क्लाउन की तस्वीर बनी हुई थी। क्लाउन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मगर वह मुस्कुराहट खुशी की नहीं लग रही थी। वह डरावनी थी, जैसे क्लाउन किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने किताब का पहला सफ़ा खोला। सफ़ा खोलते ही महसूस हुआ कि लाइब्रेरी का माहौल बदलने लगा है। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और एक ठंडक लाइब्रेरी के कोने कोने में छाने लगी थी। वह अपने डर को नजरअंदाज करते हुए किताब पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह किताब के सफ़े पलट रहा था, लाइब्रेरी के अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक शेल्फ से एक किताब गिर पड़ी और उसकी आवाज ने सन्नाटे में गूंजकर माहौल को और भी बेचैन और गैर मामूली बना दिया। किताब गिरी हुई देखकर उसे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने इसे किसी जानवर की हरकत समझकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से किताब पढ़ने लगा। पहले धीमी सी शैतानी हंसी, फिर किसी के रोने की आवाज और फिर एक घूरती हुई सांस। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, मगर फिर उसकी नजर लाइब्रेरी की दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई। दीवार पर वही क्लाउन की तस्वीर बनी हुई थी, जो अब उसे सीधा देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जिंदा एहसास था, जैसे वह तस्वीर का क्लाउन अब तस्वीर के अंदर नहीं रहा। उसके हाथ कांपने लगे और उसने किताब को मेज पर वापस रख दिया। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था और वह लाइब्रेरी से बाहर निकलने की सोच रहा था। तभी लाइब्रेरी के एक कोने से एक साया झांका। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने साये की तरफ देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर एक और हंसी की आवाज गूंजी और इस बार वह साया लाइब्रेरी के कोने से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। क्लाउन ने अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट रखी हुई थी। उसकी आंखें बहुत भयानक थी और वह घूर रहा था। इसकी मुस्कुराहट के पीछे से बड़े बड़े दांत साफ नजर आ रहे थे, जो आम इंसानों जैसे नहीं लगते थे। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस खामोशी से खड़ा होकर उसे घूर रहा था। ऐसा घूरना जैसे वह उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। उसके पैर कांप रहे थे। वह न हिल सकता था, न चिल्ला सकता था।
देखते ही देखते अचानक वह गायब हो गया। यह देखकर रेहान बुरी तरह डर चुका था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी क्लाउन ने कहा, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली है, अब तुम इस कहानी का हिस्सा बनोगे। यह सुनकर रेहान के अंदर डर की एक तेज लहर दौड़ गई और उसका पूरा जिस्म जैसे पत्थर बन गया। न कदम उठ रहे थे, न दिमाग साथ दे रहा था। हर धड़कन के साथ उसे अपना अंजाम और भी करीब नजर आता हुआ महसूस हो रहा था। वह दिल ही दिल में बहुत पछता रहा था कि काश उसने कभी इस लाइब्रेरी में कदम न रखा होता। उसने लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। उसका सारा जिस्म पसीने में भीग चुका था, लेकिन दरवाजे के सामने क्लाउन एक बार फिर मौजूद था। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी और उसकी नजरें सीधे रेहान पर जमी हुई थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे वह करीब आता जा रहा हो, हालांकि वह अपनी जगह पर ही खड़ा था। तुम यहां से नहीं जा सकते, क्लाउन ने कहा। रेहान बुरी तरह डर चुका था और उसके दिमाग में अब बस एक ही ख्याल गूंज रहा था कि अब यहां से निकलना मुमकिन नहीं है। यह देखते ही देखते एक पल में क्लाउन ने अपनी पुरानी छुरी निकाली और उस पर हमला कर दिया। एक तेज चीख लाइब्रेरी के अंदर गूंजी और फिर हर जगह सिर्फ खामोशी थी। अगले दिन शहर में गुम होने की अफवाहें फैल गईं। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह आज तक किसी को नहीं मिला। उस लाइब्रेरी में अब कोई नहीं जाता, लेकिन कहा जाता है कि रात के वक्त जब लोग लाइब्रेरी के करीब से गुजरते हैं, दरवाजा खुलता नजर आता है और उस अंधेरे में कुछ अजब सी चीज छुपकर दरवाजे से बाहर झांकती है।